चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसके लेकर लगातार बदलते मौसम की वजह से मिजाज लोगों का हैरान कर रहा है। मैदानों में बारिश के बाद कोहरा फिर से लौट आया है तो पहाड़ों पर बर्फ थमने का नाम नहीं ले रही है। बर्फ पहाड़ों के लिए नया चैलेंज बन गई है। रास्तों से बर्फ हटाने तक का काम जो बड़ी चुनौती बनकर आ रहा था, वहीं आज यूपी के तमाम इलाकों में मौसम तूफानी बना हुआ है। देखिए, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैदानों में कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फीला चैलेंज लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन पर्यटकों की चांदी हो गई है। रास्तों पर बर्फ हटाने के लिए लगातार यहां पर मशीनें भी लगाई गई हैं। अब अगले कुछ दिनों के मौसम की बात कर लेते हैं। मैदानों में मौसम की उठापटक ऐसे ही रहने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम के लगातार बदलते मिजाज को आप इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा और चौकन्ना रहना होगा। अब देखिए, पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो कश्मीर के ज्यादातर इलाके बर्फ से ढक गए हैं। मौसम यहाँ ठंडा बना हुआ है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि कश्मीर में कब तक बर्फीला मौसम रहने वाला है। कश्मीर की बात करें तो यहाँ ज्यादातर इलाकों में तापमान में मामूली से बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि रात में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। पहलगाम और गुलमर्ग सबसे ठंडे इलाके अभी तक बन चुके हैं। देखिए, आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी की बात कही जा रही है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौसम एक्सपर्ट्स ने 7 से 10 फरवरी के बीच घाटी में मौसम के बदलने की भविष्यवाणी अब कर डाली है। देखिए, फिलहाल तो कश्मीर में शीतलहर का जोर है और बादलों की वजह से यहाँ पर ठंड भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में कश्मीर में 40 दिनों के चिलई कला के बाद 20 दिनों का चिलई खुर्द शुरू हो चुका है। इस दौरान सर्दी कम होने लगती है और धीरे धीरे मौसम सुहावना होने लगता है। तो क्या है कश्मीर में मौसम का ताजा हाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अशरफ आनी। कश्मीर में मंगलवार सुबह से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ताज़ा बर्फबारी पहाड़ों पर हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद रुक रुक कर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। लोग इस बर्फबारी से खुश हैं क्योंकि कहीं न कहीं काफी सालों के बाद कश्मीर के पहाड़ जमकर बर्फबारी से सराबोर तो हुए हैं, लेकिन आम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कश्मीर में मुश्किल से अधिकतर जो पहाड़ी इलाके हैं वो सड़कों के माध्यम से अब बर्फ हटाकर मिला तो दिए गए हैं, लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद अब कुछ और दूर दराज के इलाके जो हैं वो बर्फ की चपेट में आ गए हैं। अगर श्रीनगर में की बात की जाए, यहाँ पर हल्की बारिशें हुई, लेकिन ये बारिशों का सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा रुक रुक कर। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होगी। कश्मीर में हुई इस जमकर बर्फबारी ने पर्यटन को रफ्तार तो दी ही है, साथ ही पानी के साधनों के लिए उम्मीद जगाई है। वहीं पर आम लोगों को इस मौसम में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ठंड से कश्मीर में आने वाले दिनों के दौरान करीब एक हफ्ते के दौरान कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि दिन के तापमान में कुछ बेहतरी तो होगी, लेकिन रात में लगातार तापमान 0 से नीचे रहेगा। वहीं बर्फ के बीच हिमालय के जीवन की झलक भी लगातार सामने आ रही है, जिन वन्य जीवों को देख पाना आमतौर पर काफी मुश्किल होता था। बर्फबारी के बीच वो जानवर भी कैमरों में कैद हो रहे हैं। देखिए, ताज़ा तस्वीर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश से आई है, जहां के चंबा जिले की दुर्गम पांगी घाटी से एक अनोखी और दुर्लभ तस्वीर आई। भारी बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच हिमालयन तहर दिखाई दिया। ताज़े बर्फीले मौसम में इसका दिख जाना वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं। इससे पहले लद्दाख से स्नो लेपर्ड की तस्वीरें आ चुकी हैं, जिसे बीआरओ ने पोस्ट किया था। जाहिर है तमाम चिंताओं के बीच ये दुर्लभ जानवर आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वहीं पहाड़ों पर मौसम का मिजाज आपने जरूर देख लिया। अब बात मैदानी इलाकों की कर लेते हैं। मैदानों में ठंड मानो लौट आई है। कोहरे और बादलों का आना जाना लगा हुआ है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में रात और सुबह घना कोहरा नजर आ रहा है, तो वहीं यूपी के तमाम इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो देखिए, दिल्ली और जयपुर में कैसा बना हुआ है मौसम, चलिए आपको दिखाते हैं। एक तो घना कोहरा, ऊपर से कड़ाके की ठंड और साथ में शीतलहर। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर से
मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितना घना कोहरा दिल्ली और एनसीआर के इलाके में है। सामने चंद कदमों की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन कोहरे ने उसे पूरी तरीके से ढक रखा है। यही तस्वीर कमोबेश राजधानी दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों की है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ घने कोहरे की ही चादर नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एक बार फिर से मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और शीतलहर भी चल रही है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये सब कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट बताया जा रहा है और साथ ही साथ अनुमान ये है कि आने वाले कम से कम 2 दिनों तक ये मौसम बना रह सकता है। हालांकि अनुमान है कि उसके बाद दिन के टेम्परेचर में कम से कम थोड़ी बढ़ोतरी होगी, करीब 22 से 25 डिग्री के पास पहुंचेगा और धूप खिलेगी, जिसकी वजह से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। फरवरी की शुरुआत के साथ साथ मौसम में भी कई सारे बदलाव देखने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की, जहाँ पे कई शहरों में अलग अलग मौसम अभी यहाँ पे महसूस किए जा सकते हैं। जयपुर में जहाँ हल्की गर्माहट अभी हवाओं में महसूस होने लग गई है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं उदयपुर, कोटा, झालावाड़ वाली जो बेल्ट है वहाँ पर अभी माहवट का दौर चल रहा है, तो लगातार बारिश वहाँ पे दर्ज की जा रही है। हालांकि जयपुर में यहाँ अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जिन एरियाज में भी बारिश हो रही है उनके लिए भी मौसम विभाग का ये कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये रेन जो है वो हो रही है। फरवरी के पहले और दूसरे हफ्ते बारिश रहेगी, उसके बाद में तीसरे और चौथे हफ्ते से टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद से विंटर का जो जाने का समय है वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से टेम्परेचर की अगर मैं अभी की बात करूँ तो टेम्परेचर जो है वो मिनिमम भी लगभग नॉर्मल है और मैक्सिमम भी जो है वो सामान्य ही दर्ज किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर। और चलिए यूपी की बात करें तो यहाँ लखनऊ में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। तापमान में गिरावट के साथ आज सुबह देर शाम जैसा अंधेरा छा गया। दिन में छाए अंधेरे की वजह से लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। अंधेरे के साथ तेज बर्फीली हवाएं और बारिश ने भी यहाँ पर दस्तक दी। उत्तर प्रदेश में ठंड की वापसी हुई है और आलम यह है कि सुबह के समय अंधकार आसमान पर छा गया है। आप अगर तस्वीरें टॉप व्यू से देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस वक्त लखनऊ के हालात क्या है। पूरी तरीके से आसमान में अंधेरा सा छा गया है, बादल ही बादल आपको नजर आएंगे और अब इस बीच में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। ठंडी हवाएं, ऐसा लगता है ये मौसम जैसे मसूरी में पहाड़ जैसे आ गया हो। लोगों को लाइट्स का इस्तेमाल यहाँ पर आप देखें तो गाड़ी में करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है। और इस वक्त तो सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, लेकिन सूर्य नारायण छोड़िए, उनकी एक किरण भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इस तरीके का अंधेरा इस वक्त है। और जिस तरह से आप हवा देख रहे हैं, कितनी तेज ये हवा चल रही है, काफी ठंडी हवा ये प्रतीत हो रही है। ऐसे में तापमान में गिरावट तय है। लोगों को लग रहा था ठंड चली गई है, लेकिन फिलहाल ये आप पेड़ों की तरफ देखें, आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त हवा की क्या गति है, किस गति से हवा इस वक्त चल रही है। मजबूरी में लोग लाइट जला चल रहे हैं। आलम मानो ऐसा कि जैसे कि ये एक खतरे की घंटी भी एक तरह से है, क्योंकि कई मरीज जो है उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। और हम क्योंकि रिपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं, बर्फीली हवा कुल मिलाकर, जैसा पहाड़ों में जाते हैं ना तो बर्फीली हवा प्रतीत होती है, कुछ वैसा नजारा है। सामने पोस्टर्स जो लगे हैं वो देखिए फटकर सामने की तरफ उड़ रहे हैं। कैमरामैन गौरव जूम करें अगर थोड़ा सा तो दिखाएं, जो पोस्टर्स हैं वो भी फट गए हैं। तो इस तरह के हालात इस वक्त यहाँ लखनऊ में बने हुए हैं, जहां तेज बारिश के साथ सबसे अहम है आंधी तूफान जैसी चीज प्रतीत हो रही है। बर्फीली हवा इस वक्त चल रही है और ऐसे में कुल मिलाकर तापमान में गिरावट तय मानी जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। अब आगे बढ़ते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के निवासियों ने जैसे ही आकाश में 4 चंद्रमा देखा, वैसे ही वो सभी हैरान रह गए। सभी ने अपने अपने मोबाइल में और कैमरे में इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रूस के RT.com ने इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें अद्भुत रूप से एक साथ 4 चंद्रमा नजर आ रहे हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। चलिए अब एक एक करके बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ये खगोलीय घटना रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में नजर आई। लोगों को आसमान में एक साथ 4 चांद नजर आए तो लोग सोच में पड़ गए। देखिए घटना खुद में अनोखी थी, लिहाजा लोगों ने वीडियो बनाए।
जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। तमाम तरह की थ्योरीज आई, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसकी वजह बता दी है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि प्राकृतिक ऑप्टिकल भ्रम की वजह से लोगों को चार चांद दिखने का भ्रम हुआ। ठंडे इलाके में भ्रम की वजह से हवा में बिखरे बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। हवा में बर्फ के क्रिस्टल से चंद्रमा की किरणें टकराती हैं, जिससे एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हवा में तैरते बर्फ के क्रिस्टल से चंद्रमा की किरणें टकराती हैं, जो हवा में पारदर्शी शीशे से स्थिति बनाती हैं। हवा में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल से होने वाले रिफ्लेक्शन के चलते ही सेंट पीटर्सबर्ग के लोगों को आसमान में एक साथ चार चांद का भ्रम हुआ। देखिए, कहते हैं शौक बड़ी चीज है, फिर इस शौक को पूरा करने के लिए कीमत कितनी भी क्यों ना चुकानी पड़े। इसकी ताजा मिसाल है गाड़ी की एक नंबर प्लेट, जिसकी नीलामी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। ये नंबर प्लेट कई सारी कारों से भी कहीं ज्यादा ऊंची कीमत में बिकी है। DDC 0001 नाम के इस रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को 2 करोड़ 8 लाख रुपए की कीमत से नीलाम किया गया। इसी के साथ ये देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई है। ये डील प्री ओन लग्जरी कार बिजनेस में शामिल बिग बॉय टॉयज के नाम एक नए ऑक्शन हाउस की लॉन्चिंग के दौरान हुआ, लेकिन चर्चा प्लेटफॉर्म से ज्यादा इस यूनिक नंबर प्लेट की नीलामी की रही। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर गाड़ी के इस यूनिक नंबर की नीलामी हुई कैसे। दरअसल इस नंबर प्लेट की नीलामी सेकंड हैंड कार बिजनेस ऐप पर की गई है। इस खरीद के साथ ये नंबर प्लेट भारत में अब तक नीलाम हुई सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन प्लेट बन गई है। DDC 0001 नाम के इस रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ने 2 करोड़ 8 लाख रुपए की कीमत में नीलाम किया गया और इसी के साथ ये देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई है। जी हाँ, देखिए, इससे पहले हरियाणा में B8888 सबसे महंगी नंबर प्लेट थी, जो नवंबर में एक सरकारी नीलामी में 1 करोड़ 17 लाख रुपए में बिकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक DDC 0001 नंबर प्लेट पहले बिग बॉय टॉयज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर जतिन आहूजा के पास था। देखिए, नीलामी के दौरान इस पर 2 करोड़ 8 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली आंध्र प्रदेश के गुंटूर से आए खरीदार किरण कोल पाकुला ने लगाई। इस खरीद के साथ ही ये नंबर प्लेट भारत में अब तक की नीलाम हुई सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन प्लेट बन गई। और चलिए अब आपको नए जमाने का पोस्ट ऑफिस दिखाते हैं, जिसे खास तौर पर युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस पोस्ट ऑफिस को तैयार करने में IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स की बड़ी भूमिका रही। यहाँ आते ही आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी पोस्ट ऑफिस में हैं या किसी कैफे हाउस में। देखिए, कांच से बना ये पोस्ट ऑफिस तमाम रंगों से सजा है और एकदम कूल और यूथ फ्रेंडली माहौल देता है। यही नहीं, इस पोस्ट ऑफिस में आधार रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं भी मौजूद हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ ये भी बताया जाता है कि बचत खाता कैसे खोला जाए, कितने रुपयों से खाता खुल सकता है और इससे उन्हें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। IIT दिल्ली में पोस्ट ऑफिस खोला गया है। इसका मकसद सीधा ये है कि छात्राओं को अवेयर करना, उनको जागरूक करना कि यहाँ पर तमाम चीज़ें प्रोसेस वाइज कैसे काम करती हैं। तो ये जेनजी पोस्ट ऑफिस खोला गया है, जिसे काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है। IIT दिल्ली में ये पोस्ट ऑफिस खुला है। यहाँ पर यूथ फ्रेंडली सुविधाएं हैं, युवाओं को अहम जानकारी यहाँ पर हासिल होगी। जेनजी के लिए ये पोस्ट ऑफिस है और जिस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है वो भी एक खास कैफ़े जैसा लग रहा है। तो चलिए, इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं वैसे। तो IIT दिल्ली में खुले इस जेनजी डाकघर में क्या क्या है, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। यहाँ डाक सेवाओं के अलावा मैगजीन, न्यूज़पेपर, चाय, कॉफ़ी भी मिलती हैं। पोस्ट ऑफिस में कुर्सियाँ, टेबल, बैठने की खुली जगह है ताकि लोग आराम से अपने बाकी काम भी यहाँ पर निपटा सकें। जेनजी पोस्ट ऑफिस में यहाँ के स्टूडेंट दोस्तों के संग बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ TV, फ्री वाईफाई और चार्जिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं।
मतलब पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी, क्यूआर कोड से लेकर पार्सल सुविधा भी आपको मिल जाएगी। नई जनरेशन के लिए जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर भी उसके हिसाब से ही रखे गए हैं। देश के 46 शैक्षणिक संस्थानों में जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस बनाए जा रहे हैं। जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस में वर्क कैफे का माहौल देने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। देखिए, इन जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस को कॉलेज के स्टूडेंट्स खुद डिजाइन करते हैं और यही नहीं, जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस में छात्रों के लिए इंटर्नशिप का मौका भी है। कुल मिलाकर इस तरह के पोस्ट ऑफिस से यूथ को जोड़ने की पॉजिटिव पहल की गई है। जो पोस्ट ऑफिस हैं वो मतलब उस तरीके से नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन में थे, बट ये जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस है और जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग हमने इसको वही लुक दिया है जो जेन ज़ी को पसंद है। पुराना पोस्ट ऑफिस जो देखे थे ट्रेडिशनल वंस, तो दे वर नॉट दैट लाइवली वाइब। ऐसा लगता है जगह जहाँ पे सिर्फ बुढ़े लोग जाते हैं, पीपल दोज हु आर वेरी लेजी एंड डोंट हैव एनी अदर वर्क। बट ये लग रहा है लाइक आई कैन एक्चुअली यूज दीज ओवर द प्राइवेट सर्विसेज सच एज फेडेक्स या DHL या कुछ, जैसे आई एम यूजिंग अ इंटरनेशनल पार्सल अभी। तो ये वाइब देख के लग रहा है कि लाइक आई एम इन अ फेडेक्स ऑफिस या DHL कुछ। जब भी हम पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते हैं तो अक्सर हम सभी के दिमाग में एक अलग सी सरकारी दफ्तर की तस्वीर बन जाती है, जहां पर आपको धीमी रफ्तार नज़र आएगी, ढेर सारी आपको फाइलों का ढेर नज़र आएगा और साथ ही साथ बुजुर्गों की लंबी लंबी कतार। लेकिन अब तस्वीरें एकदम बदल गई, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में खुल गया है देश का पहला जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस, वो भी। चलिए अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां इन दिनों काला घोड़ा फेस्टिवल चल रहा है, जिसका ये 26वां साल है। ये एक आर्ट फेस्टिवल है जो नृत्य, कला और संगीत के शौकीनों के लिए बेहद खास है। इस बार इस फेस्टिवल में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है अलग अलग डिजाइन का टेलीफोन बूथ। इसके अलावा मुंबई की पहचान काली पीली टैक्सी, ड्रीम हाउस, कर्मा, मिल्टन, हार्ट ऑफ मुंबई, ओल्ड टेलीकॉम हाउस, मुंबई सिटी ऑफ फिल्म जैसी चीज़ें। इसके अलावा इस फेस्टिवल में 70 से ज़्यादा स्टॉल्स भी लगे हैं, जहां अलग अलग राज्यों की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें बेची जा रही हैं, जिनमें पटियाला हैंडीक्राफ्ट्स, पंजाबी जुत्ती, राजस्थानी कुर्ती, मणिपुरी बैग, हरियाणा हैंडलूम जैसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 9 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाता है। रविवार से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 8 फरवरी तक चलने वाला है। काला घोड़ा फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन है कला का और कलाकारों के लिए। सारे कलाकार, दुनिया भर के कलाकार यहाँ पे आते रहते हैं और ये हमारा 26वां साल है। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम एंड ट्रस्ट मी, मुंबई एंड मुंबईज पीपल बहुत अच्छे हैं एंड उनको हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के बारे में बहुत पता है। एग्जीबिशन में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आई एम लविंग द वे पीपल आर कमिंग, हमको बहुत समझ में आ रहा है हमारा काम और बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो काला घोड़ा का एक अपना ही औहदा है, एक अपना ही इफेक्ट है लोगों पे, और जिस तरह के लोग और अट्रैक्शन यहाँ पे आती है, आई थिंक ये मुंबई की जान है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अलग चीज़ें देखने मिली। ये मेरा पहला टाइम है इधर आने का और बहुत अच्छा लगा। इधर आके पूरा मूड फ्रेश हो गया। द आर्ट एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो आर्ट वर्क है यहाँ पे, मॉडर्न एज कैसे इवॉल्व हुआ है, मतलब कितना आगे बढ़ चुका है, वो सब देखने मिल रहा है। ओल्ड एज में क्या था, मुंबई हमारी ओल्ड कैसी थी, वो सब देखने मिला यहाँ पे। मैं मौजूद हूँ इस समय मुंबई के काला घोड़ा फेस्टिवल में, जो 9 दिनों का फेस्टिवल होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक देखने लायक चीज़ें होती हैं। जैसे कि इस समय आप देखें STD, ISD, PCO बूथ, जो सालों पहले गायब हो चुका है, अब कहीं भी नहीं होता। हर कोई मोबाइल इस्तेमाल करता है। बच्चे हैं, कॉलेज से यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक के बाद एक सेल्फीज ले रहे हैं, क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिता रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। परिवार संग भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र, देश और कोने कोने से भी और विदेशी भी इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए, पूरी तरह से निःशुल्क है। वजह क्या है ये आपको बताते हैं। दुनिया भर की चीज़ें तो यहाँ देखने लायक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर बना करके रखी गई हैं जिसे देखने के लिए देखिए इस तरीके से यहाँ भीड़ जुटती है। ये देखिए भौरा है, खेलने वाली चीज़ें हैं, VR लिखा गया है और ऐसे कई चीज़ें जो हैं बना कर रखा गया है यहाँ पर, जिसे लोग देख रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं, परख रहे हैं। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे परिवार के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों
लोगों के लिए यहाँ आने का जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा सुखद होता है। कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो उन्होंने शायद नहीं भी देखी है। मुंबई की जो शान है वो भी यहाँ बनाई गई है और ऐसे तमाम कह सकते हैं एग्जीबिशन यहाँ लगा हुआ है। काला घोड़ा फेस्टिवल 9 दिनों का है और आज जो है वो तीसरा दिन चल रहा है। कुछ दिन और ही बचे हैं। अगर आप मुंबई में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काला घोड़ा फेस्टिवल में आकर यहाँ का अनुभव आपको लेना ही चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।